शनि? माता छाया के प्राण संकट में है हनुमान। तुम्हारे और शनि के कारण बहुत कुछ सहना पड़ा मुझे। अपना देवत्व खोना पड़ा। छाया इस सिंहासन पर मेरे साथ बैठने की अधिकारी है, इसलिए मैं सूर्यदेव तुमसे देवी पद छीनता हूं संज्ञा। सूर्यदेव की दृष्टि में गिरना पड़ा, अपनी संतान और अपने पिता की घृणा का पात्र बनना पड़ा। लज्जित हूं मैं कि तुम मेरी पुत्री हो। मैं आज लज्जित हूँ माता कि मैंने छाया माता की कोख से जन्म ना लेके आपके अंश से जन्म क्यों लिया। और वन में अश्व बनकर विहार करना पड़ा। वही कहा था शनि, सर्प विष देना नहीं छोड़ता, शूल चुभना नहीं छोड़ता। जिसका अंतर मन द्वेष से भरा हो वो कभी नहीं बदलता। क्षमा करना मुझे शनि, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मुझे क्षमा कर देना। आज मेरी भूल के कारण ये संतान भी नष्ट हो जाएगी जिसके लिए तुमने इतने स्वप्न देखे। शनि का स्वप्न क्या, शनि स्वयं नष्ट हो जाएगा तुम्हारे नष्ट होते ही। नहीं संज्ञा, ऐसा मत करो। चले, चले। समाप्त, मेरी हर पीड़ा समाप्त, मेरा हर द्वंद समाप्त, छाया समाप्त। उसी के साथ संध्या के नए जीवन का प्रारंभ। मरती क्यों नहीं? क्यों मुझे संतोष से नहीं जीने देती? मरो, अपने अंत को प्राप्त करो छाया, मरो। मरो छाया, मरो। माता! शनि फिर से मेरा काम बिगाड़ने आ गया। तुम छाया माता की रक्षा करो शनि, मैं संभालता हूँ देवी संज्ञा को। हनुमान, क्या तुम अपनी गुरु माता पर हाथ उठाओगे? हाथ क्यों उठाना पड़ेगा? पिताश्री, छाया माता संज्ञा माता दोनों में से कोई भी अपने कक्ष में नहीं है। शनि, काकुर, हनुमान, वो लोग भी अपने कक्ष में नहीं। कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं हो रहा? अवश्य ऐसा ही है। इतने सारे लोगों का एक साथ लुप्त हो जाना, वो भी रात्रि के प्रहर, किसी संकट की आशंका दिलाता है। आपकी आशंका सत्य सिद्ध हुई है सूर्यदेव। आप कहना क्या चाहते हैं देवराज? देवी संज्ञा, देवी छाया की हत्या करने का षड्यंत्र रच चुके हैं सूर्यदेव। शीघ्रता कीजिए देव, देवी छाया को आपकी आवश्यकता है। मुझे बुलावे में रख के अपना षड्यंत्र बनाने चली थी ना देवी संज्ञा। अब देखो कैसे तुम्हें स्वयं सूर्यदेव तुम्हारी क्या दशा करते हैं।
माता, मैं आ रहा हूँ माता, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे अपना हाथ दीजिए माता, मुझे अपना हाथ दीजिए। मुझे क्षमा करना पुत्र, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, क्षमा करना मुझे। मेरी माता को परीक्षा में डालते हैं आप? क्यों? उत्तर दीजिए। मेरी माता को मुझसे छीनने का कारण क्या है त्रिदेव? क्यों त्रिदेव? क्यों? मैं आपका आह्वान करता हूँ। मैंने आपको वचन दिया था कि मैं अपनी माता के अतिरिक्त किसी से भी आसक्ति नहीं रखूंगा, और मैंने अपना वचन सदा निभाया। एक माता के अतिरिक्त मैंने कभी कुछ नहीं चाहा महादेव। फिर एक माता ही मुझसे क्यों छीन ली गई? क्यों त्रिदेव? क्यों? छाया की रक्षा करने का कोई और मार्ग नहीं है महादेव? नहीं सूर्यदेव, हलाहल से बचने का कोई मार्ग नहीं। आपको स्मरण होगा, सागर मंथन के समय जब मैंने भी हलाहल पान किया था तो मैं भी लड़खड़ा गया था। यदि उस समय देवी पार्वती ने महाकाली का रूप धारण कर मेरी रक्षा न की होती तो अवश्य ही मेरा भी अंत हो गया होता। माता, 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 हम ठीक तो है ना माता? माता, माता, माता आंखें खोले माता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माता। उठिए माता। महादेव, कुछ कीजिए महादेव। मैं कुछ नहीं कर सकता पुत्र।
हलाहल ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली विष है। हलाहल के कारण छाया और उसके गर्भ में पल रही संतान, दोनों का अंत निश्चित है। यहाँ से निकलने में ही भलाई है। यहाँ अधिक समय रुके तो बिना हलाहल के ही जला देंगे सब मुझे। संज्ञा, देव, आप मुझे दोषी मत समझिए। मैं आपको समझाती हूँ क्या हुआ। मैं कौन रहो संज्ञा? तुम एक अच्छी पत्नी कभी थी ही नहीं और ना ही एक माँ। फिर भी छाया ने तुम्हें हर बार अपनाया और आज तुमने छाया के साथ साथ उसके अजन्मे शिशु की हत्या कर दी। और एक असुर भी ऐसा कुकृत्य कार्य करने से पहले 100 बार सोचता है। अपने ही वंश की बेल काट डाली तुमने। आप बात को समझ नहीं रहे हैं देव। मैं तो आपका कोई बहाना आपकी रक्षा नहीं कर सकता देवी संज्ञा, क्योंकि मैंने सूर्यदेव को सब सत्य बता दिया। कदाचित मेरा धर्म मुझे स्त्री हत्या की अनुमति देता तो आज मैं इसी क्षण तुम्हारा वध कर देता। और आज एक बार फिर सदा सदा के लिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से सदा के लिए। केवल पिताश्री ही नहीं, मैं भी ऐसी कुमाता का परित्याग करती हूँ। आपके भीतर ममता नहीं, द्वेष, ईर्ष्या और मलिनता का विष भरा है। महादेव ने कहा कि हालाहाल सबसे तीक्ष्ण विष है। नहीं, उससे भी भयंकर विष आपके भीतर भरा है। यदि आपका स्वार्थ पूर्ण हो रहा हो तो एक दिन आप मुझे और जेश को भी मार डालेंगी। ये तुम क्या कह रही हो यमी? मैं अपनी संतान को हानि कैसे पहुंचा सकती हूँ? जिसे हानि पहुंचाई वो भी किसी की संतान थी ना देवी संज्ञा। उचित कहा यमी ने। ये कभी माता रही नहीं, सदा कुमाता रही और रहेगी भी। सत्य तो ये है कि ये कुमाता कहलाने के योग्य भी नहीं। क्योंकि कुमाता में भी माता शब्द जुड़ा है। ये केवल हत्यारिन है और केवल हत्या करना जानती है। यम, तुम भी? किसके लिए किया मैंने ये सब? ये शनि, ये छाया मेरा स्थान ले रहे हैं, तुम्हारा स्थान ले रहे हैं सूर्यलोक में, इसलिए किया ये सब। हर एक का स्थान उसके प्रारब्ध और कर्म निश्चित करते हैं और आपके कर्मों ने ये निश्चित किया है कि आपका हमारे जीवन में और सूर्यलोक में कोई स्थान नहीं। और ना ही देवलोक में। मैं देवराज इंद्र देवी संज्ञा से देवी पद छीनता हूं। आज से ये देवी नहीं, केवल संज्ञा है। मेरे हर षड्यंत्र का आरंभ और अंत आप है देवराज, और आप मुझसे मेरा देवत्व छीन रहे हैं।
हाँ, परंतु मेरी कुटिलता की भी सीमा है। मैं इतना क्रूर नहीं कि एक अजन्मे शिशु का वध कर दूं। स्वीकार करती हूँ पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मुझ पर दया कीजिए। दया? और तुम पर? यदि मेरे वश में होता तो मैं सूर्यदेव को उसी समय रोक लेता जब वो तुम्हें वन से लाने गए थे। सदा अश्व ही बने रहने देता तुम्हें मैं। कदाचित ऐसा घिनौना कार्य करने वाली पुत्री के पिता होने का अभिशाप तो ना होता मुझ पर। आप अपनी पुत्री के लिए ऐसा कह रहे हैं पिताश्री? मत कहो मेरी पुत्री हो तुम। नहीं, तुम मेरी पुत्री कहलाने के योग्य नहीं हो। तुम मेरे किसी अनजाने पाप का फल हो। ऐसा पापी जीव तो मुझे ब्रह्मलोक में भी नहीं चाहिए। यदि कैलाश की ओर देखा भी तो भस्म कर दूंगा। मुझे अपने अपराध का बोध है, परंतु मुझे उसका इतना बड़ा दंड भी मत दीजिए। अभी दंड मिला ही कहाँ है संज्ञा?